तीसरे दिन वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद अनंतनाग जिले में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वॉइस कॉलिंग सेवाएं कल रात 10 बजे बहाल कर दी गई और घाटी में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं भी बहाल कर दी गई है। इस बीच सुरक्षा बल जमीन पर है और स्थिति सामान्य है। साथ ही सड़क पर कुछ वाहन भी देखे गए हैं, वहीं कुछ दुकानें भी खुली हुई दिखाई दी गई हैं। का प्यार भरा सलाम। इस वक्त हम बिल्कुल अनंतनाग में मौजूद है। आपको बिल्कुल बता दूं कि अनंतनाग में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी गई है। आपको बिल्कुल बता दूं कि अगर जी देखा जाए दुकानदारों की बात करें, कुछ दुकानदार जो क्या वो खुले होने की खुले देखने को भी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि गाड़ियों की बात करें, जो कि गाड़ियां हैं वो भी देखने को सड़क पे देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि कल शाम से जो कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको खोल दिया गया और मोबाइल कॉलिंग सर्विस जो कि है उसको भी खोल दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जो कि है काटदार तारे जो कि है वो कल शाम से ही हटा दिए गए हैं। अदनान शफी, अनंतनाग। जेकेपीसीसी के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को केंद्र द्वारा लागू किए जा रहे राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रम और रसोई गैस की कीमतों में लेकर लगातार बढ़ोतरी का कड़ा प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा किया गया था। विरोध का नेतृत्व जेकेपीसीसी के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला, जिला जम्मू ग्रामीण अध्यक्ष हरी सिंह जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला ग्रामीण सरपंच रविंदर सिंह और उपाध्यक्ष जिला ग्रामीण ने किया। के प्रेसिडेंट हरी सिंह चीफ जी की अध्यक्षता में सुचेतगढ़ में रोष प्रदर्शन यहाँ पे जिस ढंग से मोदी सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम यहाँ पे उसने संभाला है, उसका कड़ा विरोध करते हुए नेशनल वाइड एजुटेशन के माध्यम से आज सुचेतगढ़ में ये रोष प्रदर्शन यहाँ पे था कि जिस ढंग से केंद्र में ईगो में फंसी हुई सरकार, वो अहंकार के नशे में डूबी हुई सरकार वो जाग जाए और लोगों के जज्बात को यहाँ पे समझे। जिस ढंग से किसी भी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में यहाँ पे नहीं लिया गया और आज के इस दिन पे जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में लोग त्राई त्राई यहाँ पे कर रहे हैं, महंगाई की मार से कब्र लोगों की टूट गई, गैस सिलेंडर में कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा कई गुना पार हो गया और आज भी मैं समझता हूँ जिस ढंग से 70 एमपीओ को जम्मू कश्मीर में भेजने के लिए काम जो उन्होंने यहाँ पे किया, ये साफ जाहिर होता था कि जम्मू कश्मीर की भाजपा हर फ्रंट पे फेल होकर रह गई। जबकि इनके 3 एमपी थे, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इनका नेतृत्व करने वाला एमपी भी है, तो 7 साल की क्या जानकारी यहाँ पे लेंगे। बेहतर यहाँ पे यही मांग है कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल यहाँ पे हो, इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई कड़े कदम उठाए जाए। राजौरी जिला के गांव में 30 के करीब ऐसे परिवार हैं जिनके घर अभी भी कच्चे हैं। बारिश के दिनों में इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। लोगों का कहना है कि महकमा रूरल डेवलपमेंट से कई बार हमने अनुरोध किया है कि उन्हें भी आवास योजना के तहत मकान पक्का करने के लिए पैसे दिए जाए, मगर महकमा के कर्मचारी इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे और पंचायत के सरपंच भी हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2011 की सर्वे लिस्ट में भी उनका नाम है, मगर अभी तक दफ्तरों के चक्कर लगाकर बहुत ही थक चुके हैं। जनाब डीसी साहब ने दसन क्या इन्हें मकान मिल सकने या नहीं मिल सकने, जनाब अगर अपील करें कि जनाब रहम कर दे, इन्हें लोगों भी मकान मिलने चाहिए, क्योंकि असल लोगों की बड़ी परेशानी है। इस गल वास्ते जनाब हर जगह मकान कच्चे, कम तो कम 35-40 के करीब बंदे ने मकान कच्चे, वो बाकी सारे लोगों ने बनी है। आइए बाई केस इन्हें वास्ते आए थी, दूए केस जो 2-2 लाख ने वो इन्हें वास्ते आए थी, रस्ते इन्हें वास्ते आए थी, टैंकियां इन्हें वास्ते आई थी, लैना इन्हें वास्ते बनी है, खड्डे इन्हें वास्ते बनी है। लिहाजा असें अंदर कोई दसो क्या काम है साढ़ा D7 तक कोई है काम साढ़ा अज दिन तक कोई काम इस रस्ते ने तक कोई खड्डा दसो, कोई तलाब दसो, कोई चीज़ साढ़ी अज तक नहीं बनाई अज दिन तक। 40 साल रोड रोड जो NC घूमता साढ़े कन्नै यही तो खा रहा सारी उम्र, अज तक ये तो खाई है। असें चलने चलने मरी जाना, ना पानी ना कुछ, ना गल ना मकान ना कुछ, बिल्कुल कुछ साथ लोग बिल्कुल जीरो। तो ये मकान है हमारा कच्चा, पानी आता है जब बारिश होती है, तरपालें डाल के हम टाइम पास करते हैं। तो ये जो मेरे पति हैं वो भी हैंडीकैप्ड हैं, तो कुछ दिहाड़ भी नहीं लगा सकते, तो हम फिर कैसे बनाते मकान। अभी तो बोलते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से करेंगे हेल्प, तो इधर कुछ भी नहीं।
भद्रवाह में 3 दिवसीय वार्षिक कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। 3 दिवसीय वार्षिक कैलाश यात्रा आज शुरू हुई है, जिसमें इस पहाड़ी घाटी और आसपास के क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल थे। यात्रा का आयोजन कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के उचित पालन के साथ किया गया है। पवित्र कैलाश यात्रा का चर्री मुबारक प्राचीन वासुकी नाग मंदिर गाथा भद्रवाह से कैलाश कुंड के लिए रवाना हुआ। धार्मिक नारों के बीच यात्रा भद्रवाह बस्ती से होकर गुजरी, जहां सहायक पुलिस अधीक्षक अब्द कयूम SHO जतिंदर रखवाल मौजूद थे। कैलाश यात्रा भद्रवाह की एक प्राचीन यात्रा है, जिसमें अब न सिर्फ भद्रवाह बल्कि जम्मू कश्मीर से भी लोग इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। ये यात्रा भद्रवाह गाठा वासुकी नाग जी के मंदिर से शुरू होती है और आज ये छड़ी रात को हईन में काम करेगी और कल दूसरे दिन ये ऊपर कैलाश कुंड पर पहुंचेगी, जहां यहाँ के ये जो लोग जो यात्रा करने जा रहे हैं वहाँ स्नान करेंगे। ऐसी मान्यता है, ऐसी लोगों की सोच है कि उस कुंड में स्नान करने से लोगों के मन की मुरादें पूरी होती हैं और जो चमड़ी की दायमी बीमारियां हैं वो भी समाप्त होती हैं। तो ये हजारों साल पुरानी यात्रा है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ आज ये मांग करूंगा, जो मैं शुरू से करता आया हूं, कि इस यात्रा को वुसअत सिर्फ आज ये मांग करूंगा जो मैं शुरू से करता आया हूं, कि इस यात्रा को वुसअत देने के लिए मोछला से सियोल तक मोटर रोड तामीर की जाए, जिसका फासला सिर्फ 8 किलोमीटर का है। डोंगरा फ्रंट शिवसेना जम्मू कश्मीर ने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जम्मू से दिल्ली के लिए एम्बुलेंस के लिए 1.5 लाख रुपए और जम्मू से चंडीगढ़ के लिए 80,000 रुपए की राशि चैरिटी के नाम पर ली जा रही है। मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराने वाली निजी चैरिटेबल ट्रस्ट किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है, क्योंकि मरीजों से सेवाओं के लिए मोटी रकम ली जा रही है। इस महामारी के समय में जब लोग जरूरतमंदों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये तथाकथित धर्मार्थ ट्रस्ट भारी मात्रा में शुल्क ले रहे हैं। डोंगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में जम्मू शहर में फर्जी एम्बुलेंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मरीजों से मोटी रकम वसूलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि यह लूट जम्मू के अस्पताल और डॉक्टरों को बदनाम कर रही है। चैरिटेबल एम्बुलेंस सेवा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर, चैरिटी का नाम है, बाकी सारा दुख है। चैरिटी शब्द को आगे रख करके चैरिटी के नाम से एम्बुलेंसेस को रजिस्टर करवा करके, और चैरिटी जम्मू से चंडीगढ़ 80,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया जम्मू से दिल्ली, कैसी चैरिटी? ये तो धंधा है और वो धंधा नहीं चलने वाला है। माननीय लागू लंगर जी का फ़ोटो लेकर के कह रहा हूँ, इन्होंने एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास करा है, लेकिन चैरिटी की एम्बुलेंसेस को रद्द करना चाहिए और पर माइलेज व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, तब जा कर के सिस्टम खड़ा होगा। नहीं तो चैरिटी के नाम से जो धोखा दिया जा रहा है, वो धोखा हमको बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू में आज कश्मीर पंडित समाज के लोगों ने प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले प्रेस क्लब के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की है कि कश्मीर में उनके लिए भी जितने भी मंदिर है उन्हें संरक्षण दिया जाए और इसके लिए बाकायदा एक बिल पास भी किया जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हमारे मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीर में हमारे जो 1400 मंदिर हैं जिन्हें हमें चिन्हित किया गया है, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस या एक बिल के रूप में एक बिल पास किया जाए, जिससे कि हमारे मंदिरों को कश्मीर में संरक्षण प्राप्त होगा। पिछले 3 दशक से कश्मीरी पंडितों के जो मंदिर कश्मीर में हैं, कश्मीरी हिंदुओं के मंदिर हैं, उनको सिस्टमेटिकली वहाँ पे वेंडलाइज किया जा रहा है, यूजर्प किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, उनकी ज़मीनों को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है और दिन ब दिन वो श्रिंक होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि अगर ये बिल पास किया जाता है तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा उस समाज के लिए जिसने 1990 में एक्सोडस सहा है, जिसने जीनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग को सहा है। उनके लिए ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। अगर उनका रीसेटलमेंट कश्मीर में सरकार चाहती है तो उससे सबसे पहले उन्हें
टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल को पास करना पड़ेगा। पंडितों के दो बड़े मसले हैं, एक तो है रिटर्न और रिहैबिलिटेशन और दूसरा है हमारे मंदिरों का संरक्षण। अगर पहला मसला है उसमें कोई पेचीदगियां हैं, ये जो दूसरा मसला है इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। एक खाली ऑर्डिनेंस लाना है, एक खाली एक्ट बनाना है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि 32 साल में आपने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों के दिलों में एक विश्वास स्थापित हो जाए। मगर अगर हमारे मंदिरों को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया तो हम ये मानेंगे कि गवर्नमेंट रियली सीरियस है कश्मीरी पंडितों के मसाइल हल करने के लिए। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीर में हमारे जो 1400 मंदिर हैं जिन्हें हमें चिन्हित किया गया है, उनके लिए एक ऑर्डिनेंस या एक बिल के रूप में एक बिल पास किया जाए जिससे कि हमारे मंदिरों को कश्मीर में संरक्षण प्राप्त होगा। पिछले 3 दशक से कश्मीरी पंडितों के जो मंदिर कश्मीर में हैं, कश्मीरी हिंदुओं के मंदिर हैं, उनको सिस्टमेटिकली वहाँ पे वेंडलाइज किया जा रहा है, यूजर्प किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, उनकी ज़मीनों को अप्रोप्रिएट किया जा रहा है और दिन ब दिन वो श्रिंक होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि अगर ये बिल पास किया जाता है तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा उस समाज के लिए जिसने 1990 में एक्सोडस सहा है, जिसने जीनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग को सहा है, उनके लिए ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। अगर उनका रीसेटलमेंट कश्मीर में सरकार चाहती है तो उससे सबसे पहले उन्हें टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल को पास करना पड़ेगा। पंडितों के दो बड़े मसले हैं, एक तो है रिटर्न और रिहैबिलिटेशन और दूसरा है हमारे मंदिरों का संरक्षण। अगर पहला मसला है उसमें कोई पेचीदगियां हैं, ये जो दूसरा मसला है इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। एक खाली ऑर्डिनेंस लाना है, एक खाली एक्ट बनाना है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि 32 साल में आपने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों के दिलों में एक विश्वास स्थापित हो जाए। मगर अगर हमारे मंदिरों को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया तो हम ये मानेंगे कि गवर्नमेंट रियली सीरियस है कश्मीरी पंडितों के मसाइल हल करने के लिए। मंदिर हमारे जान से प्यारे हैं, वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी हिस्टोरिकल सिंबल्स है, वो हमारी आइडेंटिटी है। हम ये कहते हैं कि हमारे मंदिरों को बचा लीजिए। मंदिरों की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और ऐसे जो लॉबीज हैं जो इस एक्ट के अंडर हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, हम उनको कन्विंस करेंगे। वी डू नॉट वांट एनी कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच, वी वांट टू सेटल अक्रॉस द टेबल। हमसे बात करे गवर्नमेंट, हम उनको समझाएंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे कि हमारा ये जो मुद्दा है ये कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है। लोकमंच सूबा जम्मू के कार्यकर्ताओं ने आज बढ़ते महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह बिजली और पानी निजी हाथों में दिया जा रहा है उससे गरीब आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे। आज जो प्रदर्शन किया हमने, जो सरकार को एक संकेतिक हमने चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर की जो हालत दुनिया में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो MP आकर, जहाँ मंत्री आकर, जहाँ गवर्नर साहब के जहाँ पर बहुत सह कुशलता से लोग रह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ है। जम्मू कश्मीर की वो हालत हो चुकी है कि जब से हमारी स्टेट ख़त्म हुई है, हमारी राजधानी कोई नहीं रही, हमारा सेक्रेटरीट कोई नहीं रहा, हमारी जगह कोई नहीं रही कि हम दरख्वास्त लेकर कहाँ जाएंगे, हमारी पूछता कोई नहीं। सेक्रेटरी जो जितने हुए आए हुए हैं वो सब लूट खसूट में लगे हुए हैं और जो एडवाइज़र हैं उनको होश ही नहीं है कि हम किस जनता की सेवा करने के लिए, लोगों का नाम तक नहीं उनके सही है, दफ्तर तो बहुत दूर की बात है। और ऊपर से जो रोज़ नया कोई बिजली का डराते हैं, बेच दी बिजली, अब प्राइवेट हो जाएगी, पानी का प्राइवेट कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद हम टैक्स लगा रहे हैं, उसके बाद हम मीटर लगा रहे हैं, फिर 300 लीटर पानी मिलेगा। हम रियासत, हमारी जम्मू कश्मीर पानी का एक समुंदर थी जहां हमारे पास सबसे बढ़िया पानी चश्मे दरिया है और हमें भी अगर 300 लीटर से पानी नहाना पड़ेगा तो हम कहाँ के रहने वाले हैं। हमारे लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो लूटे जा रहे हैं, चाहे वो हमारा जहाँ का केसर है, चाहे हमारा फ्रूट है, चाहे हमारा पानी है, चाहे हमारी बिजली है, जहाँ से लूटने के लिए ही दरअसल ये एंट्री हुई है कि जो बचा खचा दियार, जो खरोट का दरख्त है, सब ले आओ। ADDC किश्तवाड़ ने फ्रीडम रन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कि कई प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई। नेहरू युवा केंद्र डोडा के नेतृत्व में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें कि 75 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रशासनिक अधिकारियों और PRI पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद शपथ ग्रहण हुआ। पीएम ने ग्रीन इंडियन मिशन और यूटी की एलजी सरकार की ग्रीन जम्मू कश्मीर पहल के सिलसिले में जिला प्रशासन राजौरी ने भारतीय सेना के सहयोग से आज आर्मी पुलमा राजौरी में 1000 पौधे लगाए। इस अभियान में सेना के अधिकारी और जवान भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए डीसी राजौरी ने कहा कि जिला प्रशासन ने हरित राजौरी के लिए ये पहल शुरू की है और सेना के साथ सहयोग से शांति प्रक्रिया शुरू हुई। बाकी भी लगा दो, आ जाओ सारे। बाकी ज़िले के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया है कौमी भावना जो इनिशिएटिव है उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में खुद जाता हूं और यूनिट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं और यूनिट्स के साथ स्टे करता हूं। ऑफिसर्स और जवान के साथ बातचीत होती है। इस ज़िले की प्रोग्रेस, पीस और डेवलपमेंट की बातें होती हैं, जहां फ़ौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम कर रही हैं। और इस ज़िले के अंदर ग्रीन जम्मू कश्मीर जो करना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना है ग्रीन इंडिया, ये मिशन यहाँ भी जारी किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल, पॉजिटिव रोल जो इस वक्त हो रहा है वो फ़ौज की तरफ से हो रहा है, क्योंकि फ़ौज के पास बहुत सारे कैंपस हैं। कैंपस के अंदर प्लांटेशन और उसके बाहर भी फ़ौज जो है वो प्लांटेशन करवा रही है, कॉलेज से मिलकर, लोगों से मिलकर। तो आज ये कौमी भावना का जो इनिशिएटिव था, इसमें मैं पलमा में फ़ौज के कैंपस के अंदर रुका, बातचीत मेरी हुई। और आने वाले वक्त के अंदर डेवलपमेंट में फ़ौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ के लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च करेंगे। डीएफओ मरवाह ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शीशपाल सिंह 11 RR बंदरकूट और सीएमओ किश्तवाड़ RS मनहास को उनके समारोह का हिस्सा बनने और औषधीय पौधों का वितरण करके मारवाह के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया। डीएफओ मारवाह विजय कुमार के मुताबिक मारवाह में मारवाह वन संभाग में आयुष आपके डाबर के मंत्री औषधीय पौधों के संसाधन तर्क की एक परियोजना की थी और जिसके अनुसार वे मारवाह दचन वारवा की संभाग में औषधीय पौधों का वितरण करते हैं। आज हमारे एक फंक्शन में आकर यहाँ पर हम लोगों को इनकरेज किया। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो आज हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट किया है, ये हमारा एक यहाँ पे एक मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक प्रोजेक्ट था, रिसोर्स ऑगमेंटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे पूरे डिवीज़न में मड़वा, वार्डवन, दच्छन और उडिल के एरियाज़ में हमने 2.5 लाख प्लांट्स जो थे वो रेज़ किए थे।